तो गाइस लेट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका है इसके पिछले वाले वीडियो में। अब क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं, आखिर क्वेश्चन नंबर 16 में दिया क्या हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है, चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा है, ठीक है, साइंस का ही है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ है, पहले हम लोग वो देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ i6 प्लस i7 प्लस i8 प्लस i9 अपॉन i2 प्लस i3। मतलब इसको सिंप्लीफाई करना, इसका हमें आंसर फाइंड आउट करना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे सोल्यूशन करके हम लोग उसका मतलब जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको लिखते हैं और उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्या दिया है, i6 प्लस i7 प्लस i8 प्लस i9 और इसके नीचे क्या है, i2 प्लस i3। हम लोग जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। आई को क्या करेंगे, दो पार्ट, मतलब आई को ब्रेक करेंगे, ब्रेक करते हैं और ब्रेक करने के बाद उसका वैल्यू वहां पे पुट अप करेंगे। तो आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1। आई क्यूब का वैल्यू कितना होता है, -i। और i4 का वैल्यू कितना होता है, 1। अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा तो इसके पहले का वीडियो आप देख लीजिए, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको समझ में आने वाला नहीं है। इसके लिए आप पहले का वीडियो जो है उसको रिफर कर लीजिए ताकि आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, ब्रेक करना चालू करते हैं, आखिर करना कैसे है। अभी 4 के टेबल में 6 नहीं आता, तो 4 के टेबल में 4 आता है, तो हम i6 को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, एक i4 और एक क्या हो गया, i2। अब बीच में क्या है, प्लस। अब 4 के टेबल में 7 नहीं आता, तो 7 नहीं आता, 4 आता है, तो एक बार इसको i4 डॉट i3, 4 और 3 मिलकर कितना हो गया, 7। 4 और 2 मिलकर कितना हो गया, 6। प्लस वैसे ही 4 के टेबल में 8 आता है क्या, आता है। 4 के टेबल में 8 कितने टाइम में आता है, 2 टाइम में, 4 2 जा 8। प्लस वैसे ही अब 4 के टेबल में 9 आता है क्या, नहीं आता, तो 9 से कम नंबर कितना आता है, 8 आता है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, i8 डॉट i, क्योंकि 8 और i मिलके कितना होगा, i के पास कुछ नहीं है तो 1 है, तो 8 और 1 मिलके 9। अब नीचे वाले पार्ट को ब्रेक करते हैं, i स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1। इसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू पुट अप करो, -1। बीच में क्या है, प्लस आई क्यूब का वैल्यू कितना होता है, -i, तो वहां पे आप -i क्या करोगे, पुट अप करोगे और सिंप्लीफाई करते हैं। i4 का वैल्यू कितना होता है, 1, तो वहां पे कितना रखोगे, 1। और बीच में क्या है, मल्टीप्लाई i स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1, तो वहां पे कितना रखोगे, -1 प्लस। अब i4 की जगह पे सेम 1, फिर बीच में क्या है, मल्टीप्लाई i क्यूब का वैल्यू कितना होता है, -i, तो वहां पे ब्रैकेट में -i। अब फिर यहाँ पे प्लस, अब i4 का पावर 2, यानी i4 का वैल्यू कितना होता है, 1, और 1 का पावर 2 करूंगा तो वो 1 ही आएगा। प्लस अब i8 यानी 4 के टेबल में 8 कितने टाइम में आता है, 2 टाइम में, 4 2 जा 8 डॉट, और i को वैसे ही रहने दो। सिंप्लीफाई करते हैं। अभी यहाँ पे क्या है, -1 वैसे ही, प्लस माइनस माइनस और i को वैसे ही। अब इसको और सिंप्लीफाई करो, चलो ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो कितना आएगा, -1 प्लस माइनस माइनस, 1 का मल्टीप्लाई i में करूंगा तो कितना आएगा, i। अब ये प्लस वैसे रहने दो, ये 1 वैसे रहने दो, प्लस वैसे। अब i4 की जगह पे कितना रखेंगे, 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे, यानी जो 1 का पावर 2 है, तो आंसर कितना आएगा, 1, और 1 का मल्टीप्लाई हमें करना है i में। अब यहाँ पे ये -1 और -i, एक काम करो वैसे ही रहने दो। अभी और इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, और आगे और कैसे सिंप्लीफाई, इसको हम लोग सरल करके देखते हैं। अभी यहाँ ऊपर वाले टर्म में क्या क्या दिख रहा है, पहले हम लोग वो देखते हैं। क्या है यहाँ पे, -1, इसके बाद में -i, इसके बाद में +1, इसके बाद में प्लस वैसे ही। अब 1 का मल्टीप्लाई i में करूंगा तो आंसर कितना आएगा मेरा, i आएगा, और नीचे क्या है, -1 और -1 और -i। और क्या, कभी देखो यहाँ पे ऊपर वाले में कुछ कटेगा क्या, देखो ये माइनस में है, ये प्लस में है, काट दो, ये माइनस में है, ये प्लस में, काट दो, यानी क्या बचा, 0 अपॉन -1 और -i। अगर आप इसका डिवाइड इसके साथ करोगे ना तो आपका आंसर 0 ही मिलेगा, यानी इसको सॉल्व करने पे इसका सोल्यूशन कितना आया, 0 है। ठीक है, ये काफी इजी था। अभी जो इसके बाद वाले सम है, सम नंबर 17, सम नंबर 18, वो थोड़ा टफ जाने वाले, क्योंकि वो सम थोड़ा बड़े हैं। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सम में। ठीक है, फिर अभी आगे वाला सम करते हैं। आगे वाला सम कितना है हमारा, 17। अब 17 सम में क्या दिया हुआ है, 17 सम को हम लोग देखते हैं। 17 सम में दिया हुआ है कि इफ a इक्वल टू -1 प्लस √3i अपॉन 2
कॉमा b इक्वल टू -1 माइनस √3i अपॉन 2 देन शो दैट a स्क्वायर इक्वल टू b एंड b स्क्वायर इक्वल टू a। अब करना क्या है, यहाँ पे हमें a का वैल्यू दिया हुआ है और b का वैल्यू दिया है और बोलता है कि प्रूफ करके बताओ कि अगर मैं a का स्क्वायर करूं तो क्या b आता है, अगर मैं b का स्क्वायर करूं तो क्या a आता है। इसका मतलब क्या कि जो a का टर्म है यानी ये वाला, इसका हमें स्क्वायर करना है और स्क्वायर करने पे b वाला आना चाहिए। तो हम लोग चेक करते हैं आता ही नहीं, और एक बार b का स्क्वायर करेंगे तो कौन सा आना चाहिए, a आना चाहिए। अगर आप देखोगे ना गौर से, ये और ये जस्ट एक सेम है, बस यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है माइनस है। तो एक काम करते सबसे पहले हम लोग इसको शो करते हैं a स्क्वायर इक्वल टू b। तो a स्क्वायर इक्वल टू b यानी जो a का टर्म है इसका स्क्वायर करेंगे और चेक करते हैं b आता है कि नहीं। तो अभी हम लोग चेक करते हैं a का, तो मैंने a का पार्ट लिख लिया। a का पार्ट क्या था, -1 प्लस √3i अपॉन 2। अभी इसका क्या करूंगा, स्क्वायर करूंगा। क्या करूंगा मैं, स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर करते टाइम लिखो आप, एक मिनट, हाँ आप ही क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। तो हम लोग लिखते हैं टेकिंग बोथ साइड क्या करोगे आप, स्क्वायर करोगे। टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर। तो अब हम लोग बोथ साइड यानी दोनों तरफ में स्क्वायर करते, तो दोनों तरफ में स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पे a का स्क्वायर बराबर ये भी पार्ट -1 प्लस रूट में 3i अपॉन 2, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। क्या किया मैंने, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में मैंने क्या किया, स्क्वायर किया। ठीक है, अभी a स्क्वायर को वैसे ही रहने दो। एक काम करो, ये वाला स्क्वायर इसका भी है और इसका भी है, तो अभी इसको अलग अलग पार्ट में स्क्वायर को ब्रेक करो। -1 प्लस √3i, अब इसका क्या हो गया, स्क्वायर, इसका क्या है स्क्वायर, और 2 का भी क्या है स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ऊपर वाला टर्म कौन सा है, a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। तो क्या है, a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला, a प्लस बी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो सबसे पहले a का स्क्वायर, a यानी कौन है मेरा, -1। तो -1 का क्या करूंगा मैं, स्क्वायर, इसके बाद में प्लस, इसके बाद में यहाँ पे प्लस, अभी 2ab, तीनों के बीच में मल्टीप्लाई है तो 2 मल्टीप्लाई a कौन है, -1 मल्टीप्लाई b कौन है मेरा, b कौन है, √3i, क्या है मेरा, √3i। इसको और बड़ा करते हैं, इसके बाद में प्लस b का स्क्वायर प्लस b कौन है मेरा यहाँ पे, √3i। तो √3i इसका क्या करना है मुझे, स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। ये हम लोगों ने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला यूज करने के बाद में इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, किस तरीके से सिंप्लीफाई होगा, तो अभी जरा गौर से देखना। अभी -1 का मैं स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। अभी ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो 2, और 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ में करूंगा रूट के साथ में। तो मैंने आपको पहले भी बोला है कि अगर किसी नंबर का मल्टीप्लाई रूट के साथ में करोगे तो कभी भी किसी नंबर और रूट का मल्टीप्लाई नहीं होता, बस दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई हट जाता है। तो वैसे ही अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो 2, और 2 को मल्टीप्लाई √3i में करूंगा तो कितना आएगा, 2√3i। तो गाइस वापस बता रहा हूं मैं, देखो -1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 प्लस माइनस 2 का मल्टीप्लाई 1 में करूंगा 2, और 2 का मल्टीप्लाई √3i में करूंगा तो 2√3i प्लस, अभी जो स्क्वायर है ये √3 का भी है और i का भी है। अगर √3 का स्क्वायर करूंगा तो कितना बचेगा, 3। क्यों, क्योंकि अगर कभी भी आप किसी रूट के नंबर का स्क्वायर कर रहे हो, इसका मतलब क्या कि ये रूट के ऊपर स्क्वायर है, तो यानी ये कितने टाइम है, 2 टाइम है। आप इसको 2 टाइम लिखोगे। कभी भी अगर आप 2 रूट का मल्टीप्लाई करते हो और मल्टीप्लाई करते समय रूट के अंदर का नंबर सेम रहता है, तो ये वाला रूट और ये वाला रूट कैंसिल होके 2 मिलके कितना बचता है, 1 टाइम 2। ठीक है, 2 2 जा 4, ऐसा नहीं होता। अगर सेम रूट का नंबर है तो ये झोपड़ी और ये झोपड़ी काट दोगे और 2 का कितना टाइम, 1 टाइम 2। इसलिए अगर √3 के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे √3 डबल टाइम होके कैंसिल होके कितना बचेगा, 3। लेकिन i का स्क्वायर आपका i का स्क्वायर रहेगा। हम लोगों ने इतना कर लिया, अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। और सिंप्लीफाई ये कैसे होगा, तो अभी यहाँ पे कौन था मेरा, a का स्क्वायर, हम लोग a का स्क्वायर करके b प्रूफ कर रहे हैं ना, तो अभी यहाँ पे 1 वैसे ही लिखो, माइनस वैसे ही लिखो। अब यहाँ पे 2 क्या है, ब्रैकेट में √3i
और यहाँ पे क्या है +3। अब आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, तो मल्टीप्लाई करेंगे और -1 और नीचे कितना है 4 और सिंप्लीफाई करते हैं a का स्क्वायर इक्वल टू 1 -2√3i प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3 और नीचे कितना बचा 4। अब a का स्क्वायर इक्वल टू, अभी देखो 1 के पास में प्लस है, 3 के पास में माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से 1 गया तो 2, लेकिन दोनों में से बड़ा कौन है 1 की 3 बड़ा, 3 के पास माइनस है तो आंसर में क्या लगाओगे माइनस। अब ये वाला -2√3i ऐसे ही कॉपी कर दो और नीचे कितना बचा 4। अभी देखो a स्क्वायर करके मुझे b लाना था, तो b कहाँ पे, यहाँ पे नीचे 2 है, हमारा 4 है और यहाँ पे 1 है लेकिन यहाँ पे 2 है। अब देखो ऊपर वाले पार्ट में क्या हम लोग 2 को कॉमन ले सकते हैं क्या, क्योंकि 2 लेफ्ट में भी है राइट में भी है। अरे बहुत बच्चे बोलते हैं सर कॉमन समझ में नहीं आया, तो चलो मैं बता दे रहा हूँ। एज्यूम करो यहाँ पे 8 है प्लस यहाँ पे मैं 10 लिखता हूँ, तो कॉमन मतलब क्या होता है कि लेफ्ट वाला और राइट वाला, राइट वाला किसी के टेबल में आता है क्या, 2 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में 8 भी आता है, 2 के टेबल में 10 भी आता है। अब बहुत बच्चे बोलेंगे सर 4 के टेबल में भी तो 8 आता है। अरे बेटा 4 के टेबल में 8 आता है, लेकिन 4 के टेबल में 10 आता है क्या, नहीं आता। तो कॉमन मतलब क्या होता है कि लेफ्ट वाला और राइट वाला दोनों नंबर एक टेबल के अंदर आना चाहिए, इसलिए 4 के टेबल में 8 आता है, 2 के टेबल में 8 आता है 4 टाइम में, प्लस वैसे ही 2 के टेबल में 10 आता है 5 टाइम। इसको बोला जाता है कॉमन, किसका कॉमन, नंबर का। तो अभी हम लोग यहाँ पे ऊपर वाले टर्म में, तो इसको वैसे ही लिखो a का स्क्वायर, देखो ऊपर वाले टर्म में 2 लेफ्ट में भी है 2 राइट में भी है, तो मैं 2 को कॉमन निकालता हूँ, तो 2 के टेबल में 2 आता है 1 टाइम में, लेकिन माइनस भी है वहां पे। अब ये माइनस वैसे ही, अब 2 के टेबल में 2 आता है 1 टाइम में, और इसको वैसे ही कॉपी कर लो √3i। अभी बच्चों याद रखना, ये जो √3 के बगल में मैंने क्या लिखा 1, तो √3 के बगल में 1 लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता है a के बगल में 1 हमेशा रहता है, लेकिन लिखा जाता है क्या, नहीं लिखा जाता, तो वैसे ही 1 को नहीं लिखोगे। अब ये माइनस और नीचे कितना बचा आपका 4। अब देखो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो आपका a का आंसर कितना आया, a स्क्वायर इक्वल टू -1 -√3i और नीचे कितना बचा आपका 2। देखो मतलब a का स्क्वायर हम लोगों ने किया, a का स्क्वायर करने पे कितना आया b, तो जरा मैच करो a का स्क्वायर करने पे b आया क्या, a का स्क्वायर करने पे b आया क्या, a का स्क्वायर देखो b मैच करो, b आ रहा है क्या, b इक्वल टू -1 -1 माइनस माइनस √3i और नीचे कितना बचा 2। इसका मतलब कि a का स्क्वायर करने पे मेरा b आ गया, तो आप लोग क्या लिखोगे, हेंस प्रूव। ये हम लोगों ने प्रूव करके दिखा दिया। तो अभी जो देखोगे तो मैंने a स्क्वायर टू बी किया, a स्क्वायर टू बी, लेकिन अभी b स्क्वायर इक्वल टू a ये बचा हुआ है, तो ये आप लोगों को करना है, सेम ऐसे ही करना है, ऐसे ही सेम करोगे, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर लेके करोगे, फॉर्मूला यूज करोगे, करते करते यहाँ पे कॉमन निकाल लेना, ऑटोमेटिक तुम्हारा b का स्क्वायर करने पे a अपने आप आ जाएगा। तो सेकंड वाला आप लोग करो, अगर नहीं आएगा तो फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में यानी अगले टाइम में वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूंगा, लेकिन आप सेकंड वाला ट्राई करो, b स्क्वायर करने पे क्या ये आता है क्या। बहुत इजी सम है, देखा जाए तो बहुत अच्छा भी इंटरेस्टिंग सम है। ठीक है, तो अभी ये कॉपी करो, फिर हम लोग आगे चलते हैं सम नंबर 18 पे। अभी हम लोग करते हैं सम नंबर 18। अब देखते हैं कि सम नंबर 18 में क्या दिया हुआ है। तो सम नंबर 18 में दिया हुआ है कि इफ x प्लस आई वाई इक्वल टू ब्रैकेट में a प्लस आई बी का क्यूब शो दैट x अपॉन a प्लस वाई अपॉन b इक्वल टू 4 ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये सम थोड़ा ध्यान से देखो बच्चों, थोड़ा सा टफ भी है लेकिन बहुत इजी है, अगर आप अच्छे तरीके से समझ जाओगे तो। क्या करना है, x प्लस आई वाई इक्वल टू a प्लस आई बी का क्यूब, यानी इसे हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के बाद में ये वाला आंसर आना चाहिए। क्या है आंसर, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन b इक्वल टू 4 ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये सम आना चाहिए। तो ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद हम लोग ये लेकर आते हैं। तो अभी ये वाले टर्म में ध्यान से देखना, x प्लस आई वाई, तो x यानी क्या, रियल नंबर, आई वाई यानी क्या, इमेजिनरी नंबर। देखोगे तो ये ऑलरेडी ये लेफ्ट वाला पार्ट सही है। अब ये राइट वाले पार्ट में देखते हैं a प्लस आई बी का क्यूब है। एक काम करते हैं ना, हमारे पास फॉर्मूला है ना a प्लस बी का क्यूब, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, जिसको राइट वाले पार्ट को उस फॉर्मूले की मदद से।
तो अभी देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो x प्लस आई वाई वैसे ही रहने दो, एज्यूम करो ये आपका a है और ये आपका b है। तो सबसे पहले कौन आता है, a का क्यूब मतलब कौन, यहाँ पे a है और a का कितना हो गया क्यूब, इसके बाद में प्लस वैसे ही अभी यहाँ पे 3a² भी, तो 3a² भी मतलब 3 मल्टीप्लाई a का स्क्वायर, a कौन है यहाँ पे a ही है, तो a का स्क्वायर मल्टीप्लाई b कौन है b। अब इसको ऐसे अंडरलाइन कर लो, आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए। अब प्लस वैसे ही अभी क्या है यहाँ पे 3ab का स्क्वायर, तो 3 मल्टीप्लाई a कौन है यहाँ पे a ही है, मल्टीप्लाई b का स्क्वायर, b यानी कौन i का b, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस b का क्यूब, तो b का क्यूब मतलब क्या कि i और b, इसका क्या हो गया क्यूब, ये हम लोगों ने फॉर्मूले में पुटअप कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो x प्लस आई वाई, गाइस अच्छे से देखो, x प्लस आई वाई, सॉरी यहाँ चौक चल नहीं रहा है यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे, x प्लस आई वाई इक्वल टू a का क्यूब प्लस 3a²। ठीक है, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करता हूँ 3a² और ib में, तो ये सब आपस में मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा 3a² i और b, ये आपका क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया। अभी प्लस वैसे ही इसका भी मल्टीप्लाई करो, 3 का मल्टीप्लाई a में करूंगा तो 3a, अभी मल्टीप्लाई देखो i², यहाँ पे ib के ऊपर स्क्वायर है, मतलब ये स्क्वायर i का भी है और b का भी है, तो i का स्क्वायर और मल्टीप्लाई किसका होगा b का स्क्वायर प्लस ib का क्यूब, मतलब कि i का भी क्यूब है और किसका क्यूब है b का भी क्यूब है। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे x प्लस आई वाई वैसे ही इक्वल टू a का क्यूब प्लस 3a², यहाँ पे ib को हम लोग bi करके लिख लेते हैं क्योंकि अभी आगे हमें काम देगा, तो ib को हम लोगों ने bi लिख दिया, वही मीनिंग पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 2 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे, 3 का मल्टीप्लाई 2 में करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आना तो 6 ही है। तो वैसे ही अगर आगे पीछे होता है तो चलता है। अभी यहाँ पे प्लस वैसे होने के बाद में यहाँ पे देखो 3a² का वैल्यू कितना, i² का वैल्यू कितना होता है -1 और b² को वैसे ही रहने दो प्लस i³ का वैल्यू कितना होता है, आपको पता है कि जो i² है वो कितना होता है -1 और जो i³ होता है वो कितना होता है -i, तो i³ की जगह पे हम लोग -i लिखेंगे और b का क्यूब सेम एज इट इज रहने दो। और एक स्टेप नीचे बढ़ाते हैं, x प्लस आई वाई इक्वल टू a का क्यूब प्लस 3a² bi। अभी देखो प्लस माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा 3a और b का स्क्वायर प्लस माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा i और b का क्यूब। तो एक काम करता हूँ, इसको मैं रफ करके b का क्यूब और क्या लिख लेता हूँ, मैं i लिख लेता हूँ। ठीक है, तो अभी ये वाले पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, x प्लस आई वाई, अब नीचे x प्लस आई वाई ऐसे लिखो, देखो यहाँ पे ये और ये वाले टर्म में कहीं पे i नहीं है, तो इसको एक साथ में लिखो, एक साथ में ऐसे ब्रैकेट में समझने के लिए a का 3 माइनस 3ab का स्क्वायर। अब इसके बाद में ये वाले पार्ट और ये वाले पार्ट में i है, देखो ये वाले पार्ट में और ये वाले पार्ट में i है, तो प्लस ये वाला करके 3a² bi और यहाँ पे माइनस b का क्यूब और i। तो अभी एक स्टेप और करते हैं, यहाँ पे x प्लस आई वाई इक्वल टू a का क्यूब माइनस 3ab का स्क्वायर प्लस इसमें लेफ्ट वाले में i है, राइट वाले में i है, तो इसको हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, किसको कॉमन निकालेंगे i को, तो i कहाँ पे आ जाएगा आपका बाहर। तो अभी हम लोग कंपेयर करते हैं किससे, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। तो यहाँ पे x जो है वो बराबर किसके रहेगा, इसके, और i के बगल में यानी y किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो अभी आप लोग क्या करोगे, कंपेयर, तो यहाँ पे लिखो कि कंपेयर कर रहा हूं, क्या कर रहे हैं हम लोग, कंपेयर बोथ साइड, किससे कर रहे हो, रियल कंपेयर बोथ साइड रियल नंबर एंड कौन सा नंबर, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, मुझे आगे थोड़ा जगह चाहिए, तो कंपेयर करते हैं अभी हम लोग। तो यहाँ पे जो x का वैल्यू है यानी x किसके बराबर है, a का क्यूब माइनस 3ab का स्क्वायर।
ठीक है, ये रियल नंबर हो गया। और इमेजिनरी नंबर में आई के बगल में कौन है, वाई, तो वाई किसके बराबर है आपका, वाई किसके बराबर है, 3a² b माइनस बी का क्यूब, तो 3a² माइनस बी का क्यूब। हाँ ये थोड़ा बी मेरा लंबा हो गया, इसको पास में लिखता हूँ नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे पास में। ठीक है, अभी हम लोगों ने कंपेयर कर लिया रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, ये फॉर्मूला मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है, यही फॉर्मूले का हमें यूज है। तो गाइस मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले आप इतना सा रिफर कर लो, थोड़ा सा 2 मिनट के लिए देखिए, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ आखिर हम लोगों ने किया गया। 2 मिनट के लिए जरा ध्यान दीजिए। तो गाइस इतना आप लोगों को समझ गया, फिर आगे भी हम लोग कंटिन्यू करते हैं, आगे क्या करेंगे। तो आगे ये वाले पार्ट और ये वाले पार्ट में आपके सॉल्व करके हमें ये प्रूफ करना है। तो देखो अभी करना क्या है, एक काम करो, x इक्वल टू ऐसे ही देखो, यहाँ पे a यहाँ पे भी है, a यहाँ पे भी है, a को कॉमन निकाल लो। a को मैं 1 टाइम अगर कॉमन निकालता हूँ तो यहाँ पे a3 है, मैंने a को एक बार कॉमन निकाला, इसका मतलब आपका a² बचेगा, 2 और 1 मिलके 3 माइनस वैसे ही और 3 वैसे ही, a यहाँ पे एक बार था और मैंने एक बार a बाहर निकाला, ठीक है, तो a नहीं आएगा, वहां पे कौन आएगा, b का स्क्वायर, ऐसे यहाँ पे b का स्क्वायर और ब्रैकेट बंद कर दो। क्या किया पता चला, यहाँ से मैंने a को क्या निकाला, कॉमन निकाला, यहाँ से a और यहाँ से a मैंने कॉमन निकाला। अब वहां पे भी करता हूँ y इक्वल टू, यहाँ पे कौन कॉमन है, b है, देखो b यहाँ पे भी है, b वहां पे भी है, तो यहाँ से अगर मैं b को कॉमन निकालता हूँ तो यहाँ पे कौन बचेगा, 3a का स्क्वायर और माइनस वहां पे b 3 बार है, मतलब क्यूब यानी 3 बार है, मैंने b कितनी बार निकाला, एक बार, मतलब यहाँ पे कौन बचेगा, b का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद कर दो। अभी यहाँ पे देखोगे तो अभी a और इस ब्रैकेट के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, एक काम करो a को यहाँ पे लेके आओ, जब यहाँ पे a आएगा ना तो वो डिवाइड होगा। मैं यहाँ पे क्यों ला रहा हूँ, क्योंकि मुझे देखो यहाँ पे x अपॉन a चाहिए, तो x अपॉन a, तो वहां पे क्या बचेगा आपका, a का स्क्वायर माइनस 3b का स्क्वायर। सेम यहाँ पे भी करोगे, b और इसके बीच में मल्टीप्लाई है इस ब्रैकेट को, तो b को यहाँ पे लेके आओ, जब b यहाँ पे आएगा तो नीचे होगा डिवाइड में, और वहां पे क्या बचेगा आपका, 3a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। हम लोगों ने बटे में क्यों किया, क्योंकि हमें बटे में चाहिए था। अभी हम लोग ये वाला पार्ट यहाँ, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इक्वेशन नंबर जैसे 1 और इक्वेशन नंबर 2 समझकर आप समझ सकते हो। तो अभी इसको और इसको ऐड करते हैं और इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहाँ पे ऐड करते हैं साइन, ठीक है, बोथ साइड एडिंग, तो बोथ साइड हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ध्यान दो कैसे ऐड कर रहे हैं, बोथ साइड एडिंग, ऐड या फिर एडिंग कुछ भी लिख लो, ठीक है, एडिंग करते हैं, किसका, लेफ्ट वाला इससे और राइट वाला इससे, तो x अपॉन a, तो x अपॉन a ऐड कर रहे हैं, ऐड मतलब प्लस, ये वाला कौन है, y अपॉन b, अब बीच में बराबर। अभी ये वाला पार्ट कौन है, a स्क्वायर, कौन सा पार्ट है, a स्क्वायर माइनस 3b का स्क्वायर प्लस कर रहा हूं। अभी ये वाला पार्ट कौन सा है आपका, 3a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अभी इतना सा समझने के बाद में अभी आगे हम देखते हैं अभी आगे हमें करना क्या है। तो देखोगे तो ये वाला पार्ट सेम आपका आ गया, अभी इसको सॉल्व करना है, तो इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे a स्क्वायर और ये वाला पार्ट ध्यान से देखना है, ये वाले पार्ट और ये वाले पार्ट में, तो ये वाले पार्ट में और ये वाले पार्ट में a के पास में कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे 3 है, तो ये 3a स्क्वायर और a स्क्वायर मिलकर कितना होगा, 4a स्क्वायर। अभी ये वाला पार्ट बी वाला, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, लेकिन बीच में क्या रहेगा, माइनस, बड़े नंबर का सिंबल, तो 3b का स्क्वायर और b का स्क्वायर कितना होता है, 4b का स्क्वायर। इतना हो गया। अब इसको सेम कॉपी करो, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी, और आगे कंटिन्यू करते हैं, x अपॉन a प्लस y अपॉन बी इक्वल टू, क्या हम लोग 4 कॉमन निकाल सकते हैं क्या, क्योंकि 4 लेफ्ट में भी है और राइट में भी है। चलो 4 को मैं कॉमन निकाल लेता हूं, तो क्या बचा मेरा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। क्या प्रूफ हुआ क्या आपका, जरा ध्यान से देखो, ध्यान से, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हो गया आपका बहुत अच्छे तरीके से। सम थोड़ा टफ भी नहीं है, इजी भी नहीं है, देखा जाए तो मीडियम में, समझोगे तो इजी है, नहीं समझोगे तो हार्ड है, ठीक है। इसको कॉपी कर लो, फिर चलते सम नंबर 19 पे। सो गाइस अभी सम नंबर 19 देखते हैं, आखिर सम नंबर 19 में क्या दिया हुआ है। तो सम नंबर 19 में क्या बोलता है कि इफ a प्लस 3i अपॉन 2 प्लस ib इक्वल टू 1 माइनस i, देन शो दैट कि ब्रैकेट में 5a माइनस 7b इक्वल टू 0। हमें ये क्या करना है, प्रूफ करना है, क्या
5a माइनस 7b इक्वल टू 0 है क्या, तो ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद हम a और b का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और जब a और b का वैल्यू हमें मिल जाएगा तो a और b का वैल्यू हम इसी इक्वेशन में यानी इसमें क्या करेंगे, इस ब्रैकेट में जहां पे a है और b है वहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ठीक है, अभी सॉल्व करते हैं इसको। अभी ये वाले पार्ट देखो ध्यान से। अच्छा, a प्लस 3i अपॉन 2 प्लस आई बी इक्वल टू 1 माइनस आई, क्या इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैं एक कंसीडर कर सकता हूं ना, कर सकते हो। अभी क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अगर इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, अगर मैं a प्लस 3i का मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो वही आएगा a प्लस 3i इक्वल वैसे। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें, ठीक है, तो आप 2 प्लस आई बी मल्टीप्लाई 1 माइनस आई, क्या किया हम लोगों ने, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका मल्टीप्लाई 1 में करोगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे। तो अभी ये वाले पार्ट को वैसे ही रहने दो, a प्लस 3i, हम वो वाले पार्ट को सॉल्व करते। तो हम लोग कैसे करते थे, कभी भी अगर दो ब्रैकेट आमने सामने रहता था तो पहले ब्रैकेट का पहले वाले टर्म का मल्टीप्लाई सेकेंड वाले ब्रैकेट के साथ में, इसके बाद में पहले वाले ब्रैकेट का दूसरे वाले टर्म का मल्टीप्लाई सेकेंड ब्रैकेट के साथ में। तो 2 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के साथ में, तो 2 ये ब्रैकेट कॉपी कर लो, 1 माइनस आई, अभी प्लस आई बी का मल्टीप्लाई इसके साथ में 1 माइनस आई, हम लोगों ने अलग अलग कर लिया। अब सॉल्व करते हैं इसको। a प्लस 3i इक्वल टू 2 1 जा 2 माइनस वैसे ही 2 का मल्टीप्लाई i में करोगे तो 2i प्लस वैसे ही आई बी का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो आई बी ही आएगा, प्लस माइनस माइनस आई बी का मल्टीप्लाई आई में करोगे तो आई स्क्वायर और कितना आएगा b। और एक स्टेप करते हैं, a प्लस 3i इक्वल टू 2 माइनस 2i प्लस आई बी माइनस वैसे ही आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1 और यहाँ पे कितना है मल्टीप्लाई b। तो अभी और एक सॉल्व करते हैं इसको। a प्लस 3i इक्वल टू 2 माइनस 2i प्लस आई बी माइनस माइनस प्लस, और ये क्या आ गया b। तो अभी और एक स्टेप करते हैं, a प्लस 3i, देखो अभी यहाँ पे ये वाला पार्ट 2 और कौन सा b, ये आपका देखोगे तो रियल नंबर है क्योंकि इसके साथ में i नहीं है, तो इसको एक ब्रैकेट में लिखो 2 प्लस b। अभी यहाँ पे i किसके साथ में है, ठीक है, प्लस किसके साथ में, i किसके साथ में है, 1 सेकेंड, i किसके साथ में है, अभी आप लोगों का, हाँ ठीक है, अभी आपका i किसके साथ में है, यहाँ पे i ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। तो सबसे पहले इसको लिख लो, आपका i b और बीच में क्या है माइनस, इसको प्लस करके लिखो, माइनस माइनस कितना है 2i, ठीक है, क्या किया पता चला, 2 और b को एक ब्रैकेट में, आई बी और माइनस 2i को एक ब्रैकेट में, क्योंकि ये रियल नंबर है और ये इमेजिनरी नंबर है, हम कंपेयर करेंगे ना, क्योंकि a और b निकालना है तो कंपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे a प्लस 3i इक्वल टू ब्रैकेट में 2 प्लस क्या है मेरा b, एक ब्रैकेट में प्लस यहाँ पे b माइनस 2 और i तुम लोग बाहर निकाल लो, i क्या कर लो कॉमन। अब हम लोग क्या करेंगे, कंपेयरिंग, क्या करते हैं कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड किससे करते हो r, एंड किससे r रियल नंबर ऑन इमेजिनरी, r मतलब रियल और i मतलब इमेजिनरी, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे a कौन सा नंबर है, रियल नंबर, और यहाँ पे रियल नंबर कौन सा, ये है, कौन है 2 प्लस b, तो a का वैल्यू कितना है 2 प्लस b। तो अभी यहाँ पे चाहिए डब्बा बना लो कि a जो इक्वल है वो 2 प्लस b के इक्वल है। अभी वहां पे यहाँ पे कौन है, i के बगल में है 3, तो यहाँ पे 3 जो है वो इक्वल है, i के बगल में कौन है वहां पे b माइनस 2, तो यहाँ पे कितना हो गया b माइनस 2। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें किसी एक का आंसर फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दो। तो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं और b का आंसर हम लोग निकाल लेते हैं। तो b का आंसर निकालना है तो -2 को लेफ्ट में भेजो, तो -2 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा +2 और वहां पे b क्या होगा अकेला, तो 3 और 2 कितना होता है 5, तो 5 इक्वल टू क्या हो गया b, तो b का आंसर कितना निकला 5। तो अब जहां पे b है वहां पे 5 रखते हो, यहाँ पे लिखोगे पुट b इक्वल टू 5, तो a इक्वल टू 2 प्लस b की जगह पे कितना रखोगे 5, तो 5, तो a इक्वल टू 2 प्लस 5 कितना होता है 7, तो a का आंसर कितना है 7, b और जो b का आंसर वो कितना है 5। अभी आपसे पूछा क्या है कि इसको सॉल्व करने पे 0 आएगा क्या, चलो सॉल्व करके देखते हैं। आखिर ये क्या था तुम्हारा, यहाँ पे क्या दिया था,
5a माइनस 7b इक्वल टू 0, ये प्रूफ करना है। तो ठीक है, चलो वैल्यू पुटअप कर दे। 5 और a के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। 5 मल्टीप्लाई a कितना है 7, माइनस 7 मल्टीप्लाई b कितना है आपका 5 और इक्वल टू 0। और सॉल्व करते हैं। 7 5 जा कितना होता है 35 माइनस 7 5 जा 35 इक्वल टू 0। अब 75 में से 75 निकाल दो, कितना बचेगा 0 इक्वल टू 0। क्या आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड भी इक्वल आ रहा है, क्या आ रहा है, यानी जो आपने सम किया है वो राइट है। इस तरीके से हमें प्रूफ करना था। इसको सॉल्व करने के बाद 0 आना चाहिए, जो हो गया। ठीक है, सम नंबर 19 में कंप्लीट हो गया, इसे कॉपी कर लीजिए। अब चलते हैं सम नंबर 20 पे। गाइस क्वेश्चन नंबर 20 जो दिया हुआ है 20 थोड़ा सा टफ है। थोड़ा सा टफ क्या, अगर नहीं समझोगे तो कुछ ज्यादा टफ लगेगा, क्योंकि बीच में कुछ ऐसा स्टेप आएगा। ठीक है, समझोगे तो थोड़ा ध्यान से कंसंट्रेशन करो। ये सम थोड़ा सा अलग है बाकी सम के मुकाबले, यही थोड़ा सा सम आपको टफ लगेगा ये 1.1 एक्सरसाइज में। बाकी सब सम इसमें इजी है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ था, इफ x प्लस आई वाई इक्वल टू रूट में a प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी, प्रूफ दैट की ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर करने पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आता है कि नहीं। तो ये हमें प्रूफ करने का है। तो एक काम करते हैं कि जो x प्लस आई वाई इक्वल टू रूट में a प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी, ये हम लोगों ने वैसे ही लिखा। अभी इसको सॉल्व करने के बाद ये वाला पार्ट आना चाहिए। देखोगे तो ऐसा सब हम लोग ऑलरेडी 2 दिन करके आ चुके हैं। तो वैसे ही हमें क्या करने का, इसको करना है। तो एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये वाला पार्ट और ये वाले पार्ट को सॉल्व करके हमें ये लाने का। तो एक काम करो, सबसे पहले आप स्क्वायर करो दोनों साइड का। तो लिखो टेकिंग, ये ध्यान से देखना है कि स्टेप आखिर में कर क्या रहा हूं। तो टेकिंग ऑफ स्क्वायर इन बोथ साइड, मैं दोनों तरफ में स्क्वायर कर रहा हूं। तो यहाँ पे क्या होगा, x प्लस आई वाई का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे भी आपका स्क्वायर हो जाएगा। क्या स्क्वायर होगा, a प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी, इसका क्या हो गया स्क्वायर। अभी ये स्क्वायर और ये रूट क्या करो, कैंसिल करो। तो आपका यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस आई वाई स्क्वायर। तो ये एज्यूम करो ये आपका a प्लस बी है। तो a प्लस बी मतलब वही a प्लस बी का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, वही फॉर्मूला यूज करोगे। तो a प्लस बी का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, a कौन है यहाँ पे x, तो आपका क्या होगा x का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a कौन है x, मल्टीप्लाई b कौन है आपका आई वाई। तो ये 2ab प्लस b का स्क्वायर कितना है, प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे b कौन है आपका, b कौन है आई वाई। तो आई वाई का स्क्वायर करोगे तो इसका मतलब कि i का स्क्वायर और y का स्क्वायर दोनों होगा, क्योंकि b कौन है, आई वाई दोनों है। और यहाँ पे क्या बचा आपका a प्लस आई बी और नीचे क्या बचा c प्लस आई डी। गाइस क्या किया पता चला क्या, सबसे पहले मैंने बोथ साइड का स्क्वायर किया। बोथ साइड का स्क्वायर करने के बाद में ये स्क्वायर ये रूट कैंसल, और ये वाले पार्ट को आप a प्लस बी का स्क्वायर यानी ये फॉर्मूले में क्या करोगे, पुट अप करोगे। अब इसको सिंप्लीफाई करते मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर वैसे ही प्लस वैसे ही। अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई x में करूंगा 2x और 2x का मल्टीप्लाई आई वाई में करूंगा तो 2x आई वाई को मैं वाई आई करके लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसे 2x वाई आई प्लस, अब आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, बीच में क्या है मल्टीप्लाई, और आप वाई स्क्वायर को वैसे ही रहने दो। अभी यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे नीचे वाला पार्ट दिख रहा है c प्लस आई डी। अगर मैं आपसे पूछूं कि c प्लस आई डी का कंजुगेट क्या होता है, तो क्या होता है c माइनस आई डी। इसके पहले वाले सम में हम लोगों ने बहुत ऐसे कंजुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे भी आप सेम करोगे, जो आपका a प्लस आई बी है और नीचे कितना है c प्लस आई डी। तो इसको एक ब्रैकेट में लिखो। इतना लिखने के बाद में इसका कंजुगेट लो नीचे वाले का कंजुगेट क्या होगा, c माइनस आई डी, और ऊपर भी वही c माइनस आई डी। मैंने क्या लिया, कंजुगेट लिया। कहाँ पे लिया, ऊपर, यानी ऊपर जो नीचे वाला टर्म है नीचे वाले का मैंने कंजुगेट लिया, और ऊपर और नीचे क्या किया, मैंने मल्टीप्लाई किया। अब आगे क्या करोगे, आगे यहाँ पे सॉल्व करो। आपका x का स्क्वायर प्लस 2x वाई आई प्लस माइनस 1 का मल्टीप्लाई y स्क्वायर में करोगे कितना आएगा, y स्क्वायर प्लस
अभी इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो नीचे वाला कभी भी कंजुगेट का मल्टीप्लाई करते समय जो नीचे वाला रहता है वो आपका a प्लस बी और a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में जाता है। तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a कौन है यहाँ पे c, तो c का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। b कौन है, मतलब i का स्क्वायर और किसका स्क्वायर, d का स्क्वायर, दोनों का क्या हो गया मेरा स्क्वायर। तो अभी ऊपर वाला और ऊपर वाला यहाँ पे दो ब्रैकेट, तो मतलब दोनों ब्रैकेट का हमें मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे a का मल्टीप्लाई इसके साथ में और प्लस आई बी का मल्टीप्लाई इसके साथ में। मल्टीप्लाई कैसे करते हो, वैसे ही, नहीं तो एक स्टेप बड़ा करना है तो बड़ा कर लो। कैसे करोगे, a प्लस आई बी एक ब्रैकेट में, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या है, अच्छा यहाँ पे c है ना, सॉरी c है। यहाँ पे दूसरे ब्रैकेट में क्या है, c माइनस आई कितना हो गया d, ये आपका ए ब्रैकेट में। अभी मैंने इतना क्या किया, पहले आप गौर से इसको देखो, इसके बाद करने के हम लोग आगे चलते हैं। तो गाइस अभी आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। इतना आई होप इतना आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब आगे करते हैं। अभी आगे क्या करने का है, ये वाला टर्म दिख रहा है, ये वाले टर्म में आई कहाँ पे, ये वाले टर्म में आई यहाँ पे, यहाँ और यहाँ पे आई नहीं है। तो एक काम करो, एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर को एक ब्रैकेट में लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक ब्रैकेट में, और यहाँ पे क्या है प्लस 2xy। तो यहाँ पे प्लस 2xy इसको ब्रैकेट में करके आई। क्या किया पता चला, रियल नंबर अलग किया, इमेजिनरी नंबर अलग किया। अभी हम लोग वहां पे देखते हैं ये साइड में क्या होने वाला है। ये साइड में नीचे वाले टर्म में c का स्क्वायर माइनस वैसे ही i का स्क्वायर कितना होता है -1, यानी -1 इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। मैंने एक स्टेप डायरेक्ट किया, और यहाँ पे क्या आएगा d का स्क्वायर, ऐसे। अभी क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो एक बार a का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के साथ में, तो यहाँ पे लिखो a, और ये ब्रैकेट कौन है यहाँ पे, c माइनस आई डी, इसके बाद में किसका, प्लस आई बी, कौन है, प्लस आई बी का मल्टीप्लाई किसके साथ में, c माइनस आई डी। चलो मल्टीप्लाई कर दे, ये वाले टर्म को सेम ऐसे ही यहाँ पे रहने दो। क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है 2xy और i, इसको सॉल्व कर दे। जब आप a का मल्टीप्लाई c में करोगे तो ac माइनस, अब आप aid का मल्टीप्लाई करोगे तो adi प्लस, वैसे ही अगर आप ibc का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ibc प्लस माइनस। अगर आप ib का मल्टीप्लाई id में करोगे तो ध्यान देना आई स्क्वायर, यानी कि bd और i का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। और नीचे वाला पार्ट कौन सा है आपका, c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, सेम एज इट इज रहने दो। अब और एक स्टेप सिंप्लीफाई कर दें, यहाँ पे क्या बचा है, a का स्क्वायर माइनस adi प्लस आई बी सी माइनस, अभी यहाँ पे क्या है माइनस बी डी। अब आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1, और नीचे कितना बचा है आपका c स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर। अभी आगे और सॉल्व करो, आगे और इसके नीचे कंटिन्यू करो, जस्ट कि ac माइनस ए डी आई। अब यहाँ पे क्या है, प्लस आई बी सी माइनस प्लस, यानी कितना बचेगा आपका यहाँ पे b और d, और नीचे क्या बचा आपका c का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर। ये वाला टर्म कितना इसका, इसको भी सेम नीचे एज इट इज कॉपी करते चलो, x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर प्लस 2xy, और यहाँ पे क्या आ गया i। अभी ये वाले पार्ट में भी क्या करते हैं हम लोग, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को अलग करते हैं। कैसे अलग करोगे, यहाँ पे देखो ऊपर वाले टर्म में ये वाले टर्म और ये वाले टर्म के पास i है क्या, नहीं है, तो इसको एक ब्रैकेट में लिखते हैं कि ac प्लस क्या हो गया मेरा bd। अभी बीच में प्लस करके कौन सा, अभी i वाला टर्म कौन सा, एक बार हम लोग i b c एवं माइनस कौन सा adi, क्या करते हैं adi, और आपका नीचे कितना बचा है आपका c का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर। फिर इसको नीचे कॉपी करो, क्या है यहाँ पे x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर प्लस 2xy और i। अभी वापस नीचे कॉपी करो, x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर प्लस 2xy और बाहर कितना हो गया i। अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अभी इसको और क्या सॉल्व करना पड़ेगा, अभी यहाँ पे ध्यान दो, सबसे पहले i, ये जो दिख रहा है i और i क्या करता हूँ मैं, i को डायरेक्ट बाहर कॉमन लिख ले रहा हूँ, ठीक है। एक स्टेप और मैं हटा रहा हूँ, i को मैंने क्या किया, बाहर डायरेक्ट कॉमन निकाल लिया।
अभी एक बार इसको इसके साथ में लिखो और एक बार इसको इसके साथ में लिखो। तो यहाँ पे कौन है आपका ए सी प्लस बी डी, और नीचे कितना है आपका सी स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। अब बीच में है प्लस, अभी इसको कॉपी करो, बी सी माइनस ए डी, और नीचे कितना है आपका सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, और बगल में आई लिख लो। इतना पहले अच्छे तरीके से समझो गाइस, ये सम थोड़ा सा टफ है, इसको बहुत ही बारीकी से समझने की कोशिश करो। अभी इतना होने के बाद में, इतना आपका कंप्लीट होने के बाद में अभी आगे क्या करना है, अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अभी यहाँ पे थोड़ा सा हमें थोड़ा सा माइंड यूज करने का, क्योंकि हमें इसको प्रूफ करना है ना, तो इसके लिए तो अभी आगे प्रूफ करने के लिए थोड़ा माइंड यूज कैसे करते हैं। अभी यहाँ पे देखना है, ये वाले ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2। अगर मैं यहाँ पे ये वाले ब्रैकेट को ऐसे ही लिखता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर यानी 2, तो मान के चलता हूँ कि ये मेरा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर है। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर ना, ए का स्क्वायर मतलब क्या, एक्स का स्क्वायर प्लस 2 ए बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। बी का स्क्वायर कौन है, वाई का स्क्वायर। क्या किया पता चला, मैंने यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई मतलब कौन सा मल्टीप्लाई किया मैंने कि ए का स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर, ये मान के चला कि मैं ये ए है और ये क्या है बी है मेरा, तो ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, ये वाला मैंने मान के चला, तो ये वाले फॉर्मूला यूज करता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे a माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ये फॉर्मूला यूज करता हूँ, तो a का स्क्वायर कितना, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab माइनस b का स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है, ये आप लोगों को पता है। तो क्या मैं प्लस 2ab माइनस b स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं माइनस लिख कर यहाँ पे प्लस 4ab लिख सकता हूँ क्या। देखो थोड़ा सा इसमें एक्सचेंज करना है हमें, क्योंकि जब तक एक्सचेंज नहीं करोगे ना आंसर आने वाला नहीं है। तो ये वाले टर्म में माइनस 2ab प्लस 4ab मैंने क्यों किया, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना, अगर आप इसको सॉल्व करते हो ना, ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4ab में से 2ab निकल गया, तो प्लस 2ab माइनस b का स्क्वायर वही बचेगा। बस मैंने 4ab अलग से क्या किया, यहाँ पे मैंने पुटअप किया ताकि मैं इसको क्या कर सकूं, मतलब वैल्यू को ले सकूं। आखिर मैंने ऐसा क्यों किया, तो मैं भी आपको ये बताता हूँ। तो ये वाला पार्ट और ये वाले पार्ट, अभी देखोगे ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी का स्क्वायर मतलब क्या होता है कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यही होता है ना, यही होता है। तो एक काम करता हूँ, ये फॉर्मूले में मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या लिख लेता हूँ, यहाँ पे माइनस लिखता हूँ और यहाँ पे मैं लास्ट में प्लस करके, अब 2 की जगह पे कितना 4 और यहाँ पे x का स्क्वायर और y का स्क्वायर। तो सेम जैसे मैंने बताया ना, मैंने वहां पे अपने मन से कुछ किया हूँ, वहां पे आखिर मैंने ऐसा क्यों किया मैं आपको उसका रीजन बताता हूँ। तो अभी क्या करो, इक्वल वैसे ही अभी जो ये वाला पार्ट है, ये वाले पार्ट में ये देखो, ये माइनस a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो इसकी जगह पे आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, सॉरी x माइनस y का क्या होगा स्क्वायर, यानी a माइनस बी का स्क्वायर। तो इसकी जगह पे ये पुट कर लो, प्लस अभी आपका यहाँ पे क्या बचा 4x का स्क्वायर और यहाँ पे y का स्क्वायर। तो मैंने ऐसा क्यों किया, देखो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, इसका आंसर मेरे पास है यहाँ पे, ये वाला पार्ट, यानी ये जब मैं कंपेयर करूंगा ना, तो ये इसका पार्ट रहेगा और i के बगल में ये वाला पार्ट किसका रहेगा, इसका रहेगा। तो इसकी जगह पे मैं क्या करूंगा, इसकी जगह पे ये वाला वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे 4x स्क्वायर y स्क्वायर है, लेकिन जबकि यहाँ पे 2xy है, तो कोई बात नहीं, इसको भी हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं। कैसे, x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर करो, प्लस क्या मैं 4 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर और x का स्क्वायर y का स्क्वायर, वही मीनिंग हुआ। तो अभी आगे सॉल्व करने के लिए x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, अभी इसको एक ब्रैकेट में लिख लो 2xy और इसका क्या हो गया स्क्वायर। ऐसा हम लोगों ने इसलिए किया, ये सब थोड़ा सा इसीलिए हार्ड था। अभी यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसकी जगह पे हम लोग क्या करते हैं, ये वाला वैल्यू पुट करते हैं। जब आप कंपेयर करोगे तो ये वाला पार्ट किसका है और ये वाला पार्ट किसका है, इसका है, तो इसको हम लोग इसकी जगह पे पुट करते हैं। क्या है यहाँ पे ए सी, क्या है ए सी प्लस बी डी, और नीचे कितना है आपका सी स्क्वायर, सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ये है और यहाँ पे इसका भी क्या है, मेरे इसका कुछ नहीं है, तो इसको ऐसे ही रहने दो। लेकिन यहाँ पे इसका क्या था, ये वाले ब्रैकेट और ये वाले ब्रैकेट का यहाँ पे स्क्वायर था। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको स्क्वायर लगाना पड़ेगा आप लोगों को। तो ये वाले पार्ट का पूरे का क्या है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो आपको ऐसे स्क्वायर देना पड़ेगा।
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यहाँ पे क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये पूरा पार्ट, तो मैंने ये पूरा पार्ट लिखा और उसका क्या लगा दिया स्क्वायर, प्लस वैसे ही अभी ये वाले पार्ट में 2xy कहाँ पे, यहाँ पे 2xy कहाँ पे, ये वाला पार्ट कौन है यहाँ पे, बी सी माइनस कितना है ए डी, और नीचे कितना है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो नीचे करके लिखो सी स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। अभी यहाँ पे मैंने कंपेयर हो गया, लेकिन अभी भी आपका सम सॉल्व हुआ क्या, नहीं। अभी आपको सम को कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये आपका ऑलरेडी आ चुका है, हमें सॉल्व करके ये लाना है, तो ये वाला सॉल्व करके कैसे लाने का, ठीक है। तो पहले इतना सा 2 मिनट के लिए और समझो, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस यहाँ पे पहुंचने के बाद में जो मैंने ये ब्रैकेट का स्क्वायर किया प्लस ये ब्रैकेट का स्क्वायर किया, तो अभी इसके आगे का मैं आपको बता रहा हूँ, इसके आगे का थोड़ा छूट गया था, मैंने लिख के मैंने आपको यहाँ पे सोल्यूशन दे रहा हूँ आखिर कैसे सॉल्व करने का। तो अभी यहाँ पे गौर करना, ये वाले पार्ट का स्क्वायर है प्लस ये वाले पार्ट का स्क्वायर है, तो अभी इसको मैंने आखिर ऐसे कैसे किया, आपको पता है अगर मैं 2 + 5 करता हूँ प्लस 5 + 5 करता हूँ, आपको पता है कि जब नीचे और नीचे का नंबर सेम रहता है ना, उसको 1 टाइम लिखा जाता है, और इसको क्या करते हैं हम लोग ऐड करते हैं 2 + 5, तो मैंने भी सेम वैसे ही किया, ठीक है। जब नीचे और नीचे सेम था, मैंने इसको कितने टाइम लिया, 1 टाइम लिखा, कितने टाइम लिखा, 1 टाइम। अभी 1 टाइम करने के बाद ये और इसको मैंने ऐड किया। अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि बाहर क्या था, स्क्वायर था, बाहर स्क्वायर है, इसके लिए इसके ऊपर भी स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर। अब ये अकेला कैसे हुआ, क्योंकि नीचे और नीचे का पार्ट सेम है, जब नीचे और नीचे का पार्ट सेम है कितने टाइम, 1 टाइम। अब इसको वैसे ही कॉपी करो, अब ये वाला पार्ट देखोगे तो आपका a + b क्या है, ये a + b का स्क्वायर का फॉर्मूला, तो a + b का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। इसका मतलब क्या कि ये क्या है, a है, तो a यानी कौन, ac, तो ac का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर c का स्क्वायर प्लस वैसे 2ab 2a मतलब कौन, ac, तो ac मल्टीप्लाई b कौन है, bd, तो bd प्लस है तो प्लस b का स्क्वायर, b मतलब कौन, bd, तो b का स्क्वायर और कितना हो गया, d का स्क्वायर प्लस वैसे ही। अब यहाँ पे भी वही करेंगे, ये कौन सा है मेरा a - b का स्क्वायर, तो a - b का स्क्वायर मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा, तो a - b का स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर, a मतलब कौन, bc, तो क्या आपका यहाँ पे क्या होगा, b का स्क्वायर c का स्क्वायर माइनस है तो माइनस 2 है तो 2 और ab के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई a कौन है, bc मल्टीप्लाई का b कौन है आपका, ad, तो यहाँ पे ad प्लस है तो प्लस, अब b का स्क्वायर, b मतलब कौन, a का स्क्वायर और d का स्क्वायर, नीचे वाला सेम वैसे क्या किया, पता चला a + b और a - b के फॉर्मूले में मैंने सब वहां पे इसको पुटअप किया। अब आगे क्या करना है, ये वाला पार्ट देखो प्लस में है, ये वाला पार्ट माइनस में, इसको सेम कॉपी कर दो। अभी क्या बचा, a स्क्वायर c स्क्वायर, अभी यहाँ पे प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर, अब यहाँ पे क्या बचा, प्लस वैसे ही, अब यहाँ पे b स्क्वायर c स्क्वायर और यहाँ पे प्लस वैसे ही a स्क्वायर d स्क्वायर और नीचे का वैसे ही। अभी इतना होने के बाद में अभी यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे AC है और यहाँ पे BC है, तो AC और BC को एक ब्रैकेट में और इसके बाद में BD और AD को एक ब्रैकेट में और नीचे वाला सेम वैसे ही कर दो। अभी इसका मैंने आगे कंटिन्यू किया है। अब आगे मैंने क्या किया था, या ये वाले पार्ट में जो A और A है, मैंने A को क्या निकाला, कॉमन निकाला, तो मैंने A को कॉमन निकाल लिया, और वो वाले पार्ट में देखो B लेफ्ट में भी है, B राइट में भी है, तो यहाँ से मैंने B को कॉमन निकाला। जब A को कॉमन निकाला, B को कॉमन निकाला, तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों सेम है, तो इसको कितनी बार लिखोगे, एक बार, कितनी बार, एक बार, यानी ये और ये मैंने एक बार लिखा, और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एक बार लिखा, और नीचे वाले को वैसे ही मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे स्क्वायर है, इसका मतलब ये कितनी बार है, 2 बार है। अभी एक बार से ये वाला और ये वाला कैंसिल करोगे, तो यहाँ पे ये बचेगा, और नीचे वाले के ऊपर स्क्वायर था, इसका मतलब ये कितनी बार था, 2 बार, लेकिन मैंने काटा कितनी बार, एक बार, तो एक बार आपका बच गया। और यही वाला आपको क्या करना था, यहाँ पे प्रूफ करना था, जो कि मैंने
आपको प्रूव करके दिखा दिया कि ये वाला इसके बराबर था, और जो ये वाला टर्म है, ये वाला टर्म देखो आपका यहाँ पे, तो मतलब ये वाला टर्म इसके क्या है, ये और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो यानी जो x का स्क्वायर है प्लस y का स्क्वायर है बराबर कितना, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर अपॉन c का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर। गाइस ये सम काफी टफ है, ठीक है, आप बस से बहुत अच्छे तरीके प्रैक्टिस करो। मुझे यहाँ पे क्या बोलते हैं ग्रुप में मैसेज करो, ग्रुप में बोल रहा हूँ यूट्यूब के अंदर, यानी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कुछ ये सब में डाउट है, मैं आपको क्लियर करके दूंगा। आपको यहीं पे मुझे लगता है प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि यही वाला पार्ट ना बहुत बच्चे को समझेगा नहीं, ठीक है। तो यही वाला पार्ट आप लोगों को नहीं समझेगा, तो यही वाला पार्ट अगर नहीं समझा तो मैं पूछो और मैं दोबारा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके ये वाला पार्ट मैं आपको अलग से बताऊंगा। तो ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। हमारा सम नंबर 20 कंप्लीट हो गया। चलेंगे नेक्स्ट सम में।